लास्ट फ्यू डेज आर रिमेनिंग फॉर IITSM 2024 और आज की इस वीडियो में टोटल मैं बात करने जा रहा हूँ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, वेदर आप IITSM 2024 को मैथ्स में अटेम्प्ट करने जा रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर एनी अदर सब्जेक्ट, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जिन पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ वो सभी स्टूडेंट की क्वेरीज वगैरह आ रही थी मेरे पास लास्ट कुछ दिनों से। हो सकता है कि क्वेरीज वगैरह भी आपकी हो। सो चलो करते हैं स्टार्ट। सो वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं राम राजपूत, आई जस्ट कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम IIT गुवाहाटी। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हाउ यू पीपल शुड अटेम्प्ट द MSQ क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन को कैसे क्या आपको अटेम्प्ट करना है। सेकंड इज दैट कि आपकी रिवीजन की स्टडी अभी कैसे क्या होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज दैट कि जो कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट की कहीं ना कहीं क्वारी होगी कि भैया हमने मतलब कि किसी टॉपिक के सब टॉपिक वगैरह छोड़ दिए तो उनको कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कैसे कि हम उसको कवर करें। द फोर्थ वन इज दैट कि अभी कहीं ना कहीं यार दो टाइप के स्टूडेंट होंगे कि यार जो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं 50+, बट यार कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंटम लूज हो रहा है कि यार अभी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो अभी आपको कैसे क्या खुद को मोटिवेट करते रहना है। द लास्ट वन इज डेट कि यार योर टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट पे बात करते हैं MSQ क्वेश्चन के लिए। तो देखो यार, पहली बात आपको याद रखनी, यदि आप MSQ सेक्शन को यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने किसी क्वेश्चन को पकड़ लिया तो आप इस बात को ध्यान रखना कि यदि वो क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज उस क्वेश्चन को उस टाइम पे स्किप कर देना, क्योंकि यार यहाँ पर टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्टेड रहते हैं तो बहुत बार अपन दो को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक गलत हो जाता है तो अपने पूरे मार्क्स से चले जाते हैं। ठीक है, तो यार यदि आपको आ रहा है 100% तभी उसको आप अटेम्प्ट करो। दूसरी चीज़ जो अभी तक का मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है MSQ क्वेश्चन का, कि यार यदि आप ये गलती मत करना कि मेरे पास सामने 4 ऑप्शन है तो मैं 2 ऑप्शन को अभी करेक्ट कर लेता हूँ या 3 ऑप्शन को अभी करेक्ट कर लेता हूँ, एक जो लास्ट ऑप्शन बचा है उसको मैं अपना जब सेकंड राउंड होगा टेस्ट का, ठीक है, उस टाइम पे मैं इसको रीचेक कर लूँगा। तो यार ये गलती मत करना। इससे क्या होता है कि पहली बार में जो आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया था 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, हो सकता है कि आप जब दूसरी बार वापस उस क्वेश्चन को आप अटेंड करो एट द एंड लास्ट में, तो उस वजह से आप ऊपर के 3 ऑप्शन को भी इनकरेक्ट कर सकते हो। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ था, तो मैंने एक स्टडी अपने ली थी कि यदि मुझे क्वेश्चन आ रहा है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तभी मैं करूँगा, और एट ए टाइम एक ही बार मुझे इसको अटेम्प्ट करना है, वेदर वो मुझे 3 मिनट की जगह 5-6 मिनट भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक, आपको सफिशिएंट टाइम देना है। आई थिंक IITSM के लिए सफिशिएंट टाइम ही होता है, क्वेश्चन अपने पास एज कम्पेयर टू द IIT कम ही होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि यार ये जो ऑप्शंस वगैरह जो रहते हैं ना इसके, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, है ना। मतलब कि यदि लेट सपोज आपको पहला ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा ना तो आप दूसरे ऑप्शन को पढ़ो, दूसरा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो तीसरे ऑप्शन को पढ़ो। यदि तीसरा ऑप्शन आपको क्लिक हो जाए तो कोशिश करो कि बाकी ऑप्शन को इससे रिलेटेड आप करो। ठीक है, मतलब लेट सपोज आपने सोचा कि यार तीसरा ऑप्शन मेरे लिए करेक्ट होगा, मतलब ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन वगैरह है उससे रिलेटेड ही आप सोचो, क्योंकि यार सेम कॉन्सेप्ट है ना, इनका लगभग सेम ही आता है। ठीक है, ये ऑप्शन सारे एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि यार जो MSQ क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जर्व करे ये रिजल्ट बेसिस के ज़्यादा आते हैं। यदि मैं मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स का मुझे आइडिया नहीं है, लाइक जैसे कि लीनियर अलजेब्रा जो टॉपिक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह है, उसके बेसिस के क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। तो यार आप कोशिश करना कि अभी जो आपके पास लास्ट मोमेंट बचा हुआ है, अभी तक आपके पास जितने भी आपके पास नोट्स वगैरह है, एक बार उनको आप अच्छे से लाइन टू लाइन कवर अप कर लेना, तो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। एंड द लास्ट थिंग कि यार इन ऑप्शन को है ना आप काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से रिजेक्ट या सिलेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आपको ध्यान रखते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। द सेकंड इज दैट कि आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसे क्या होनी चाहिए। तो देखो यार आपके पास अभी लगभग 14 से 15 दिन का टाइम लिमिट अभी बची हुई है। यदि मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करूँ तो अपने पास टोटल 4 पार्ट रहते हैं। फर्स्ट वन इज द रियल एनालिसिस, सेकंड वन इज द लीनियर अलजेब्रा, थर्ड वन इज द अपने पास ग्रुप थ्योरी, फोर्थ पार्ट अपने पास रहता है OD और IC। ठीक है, तो आप 3-3, 4-4 दिन का टाइम बना लो और डेली कम से कम आप थ्योरी पढ़ने को है ना 2-2 घंटे दो। जो भी आपके पास अभी तक जितने भी आपने स्टडी मटेरियल वगैरह बनाए हुए हैं या फिर आपसे कहीं से भी आपके मिले हुए हैं, ठीक है, उनको एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लो, क्योंकि यार IIT में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यार आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी अच्छे से होना चाहिए। और जैसे मैंने MSQ क्वेश्चन के बारे में बात करी है कि बहुत सारे आपके पास रिजल्ट बेसिस के आ जाते हैं, ठीक है, MCQ क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो आपको इस टाइम पे यही करना चाहिए कि एक बार लाइन टू लाइन एक बार अच्छे से पढ़ लो। आप डेली का 2-2 घंटे का टाइम भी स्लॉट बनाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि आप कोई से थ्योरेटिकल पॉइंट भूल गए हो, स्किप कर गए हो, तो आपको लास्ट मोमेंट पर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये उन स्टूडेंट के लिए भी है जिनके यार मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 50, 60, 65, 70। ठीक है, क्योंकि यार आपको भी सोचना है कि मैं अच्छे मार्क्स और किसे क्या इंप्रूव कर पाऊँ खुद। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डेट कि अभी कुछ टॉपिक के हमारे कुछ सब टॉपिक्स वगैरह या फिर एक पर्टिकुलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमारे रह चुके हैं। लाइक जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो टेलर्स थ्योरम आपका हो चुका है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत बार ट्राई कर लिया पर फिर भी नहीं बनते हैं,
तो ऐसे आपके हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ सब टॉपिक्स वगैरह आपके रह गए होंगे, तो अभी आपको इनको करना चाहिए करना चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि यार यदि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, इसको मैं 2 या 3 दिन में एक बार मैं पढ़ूंगा तो आराम से हो जाएगा, तो आपको अभी कर लेना चाहिए। आपको कोई से भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि यार जो आपके, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि टेलर स्विफ्ट के आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर आपको मैं कहूँ तो ग्रुप थ्योरी में होमो वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ तो आपको ओडी और आईसी में पर्टिकुलरली सरफेस वॉल्यूम वाले के उस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आप क्या करो कि इन जितने भी सब टाइप की जो प्रॉब्लम वगैरह है ना, इनके आप 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन एक बार अपने पास लिख लो। और अभी आप जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप कोशिश करो कि उन क्वेश्चन को एक बार आप देख लो। लेट सपोज आपसे टेलर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए इस मोमेंट पर कि टेलर थ्योरम के आपने 2-3 क्वेश्चन लिख लिए, आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट से पहले एक बार उनको देख लो कि प्रोसीजर कैसे क्या है। अब वही प्रोसीजर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसे रहेगा, तो एटलीस्ट जब यदि क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो आप उसको अटेम्प्ट तो कर सकते हो, ठीक है। ये स्टडी आप अपनाना, तो यार आपका धीरे धीरे करके जितने भी अभी रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ये चीज़ सोचना है कि जिन स्टूडेंट के 50-60 नंबर आ रहे हैं, मुझे कैसे करके 70-75 तक पहुंचना है। जिन स्टूडेंट के अभी 30-35 नंबर आ रहे हैं, उनको अभी कम से कम 40-45 तक पहुंचना है, ठीक है। तो आपको कोई सी भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, आपके पास टाइम है, और रिवीजन आपको थ्योरेटिकल के साथ ही अभी करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मोटिवेशन। आपको कैसे क्या खुद को बिल्डअप करना है। तो देखो कि यार इस टाइम के लिए है ना, 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे कि यार जिन्होंने अभी तक सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। बट इस बार क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो बहुत अच्छा करते आ रहे हैं स्टडिंग से, और लास्ट मोमेंट पे मोमेंटम खो देते हैं, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो यार ये गलती मत करना यार। आपको एक ही चीज़ करना है, अपने जो फ्रेंड्स वगैरह जिनके साथ आप डेली अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे थे, उनके साथ डेली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते जाओ एक मोमेंटम के साथ। कम से कम डेली आपको 8 से 10 घंटे आपके सामने बुक्स वगैरह होनी चाहिए। ये फालतू के एक्सक्यूज़ नहीं आना चाहिए कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या फिर मतलब कि यार नींद ज़्यादा आ रही है, ठीक है, ठंडे का टाइम हो रहा है। तो आपको एट एनी कॉस्ट करो यो मरो का मामला है आपके सामने। 15 से 20 दिन ही बचे हुए हैं, ठीक है। यदि आपने यहाँ पर ये टाइम अच्छे से मोमेंटम के साथ निकाल लिया तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो फालतू का ये दिमाग मत लाओ कि यार ये मन नहीं कर रहा, वो मन नहीं कर रहा। एट द एंड करना ही है आपको, ठीक है। फालतू कोई मोटिवेशन वगैरह अलग से आता नहीं है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है जो कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी लास्ट मोमेंट के टाइम पर। मेरे कुछ जो फ्रेंड वगैरह थे जिनको यार बेसिक कॉन्सेप्ट भी मतलब कि जिन्होंने मतलब रिसेंटली प्रिपरेशन करी थी स्टार्ट 2021 में, तो वो मेरे पास डेली कहीं ऐसे क्वेश्चन वगैरह सेंड करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे मेरे कंपेरेटिवली। मैं चाहता तो उनको मना भी कर सकता था, बट एक्चुअली क्या मैंने सारे क्वेश्चन उनके कहीं ना कहीं सोल्व करता था मैं, ठीक है, टाइम निकाल कर। मैं नहीं सोचता कि मेरा ज़्यादा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे मेरा खुद का एज एक मोमेंटम बना था कि यार मैं लोगों से ऑनलाइन घिरा हूँ, और दैट इज़ आई वॉज स्टडिंग ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन था ही नहीं, ठीक है ना। और सारे बाहर के फ्रेंड थे जिनको मैं शायद जानता भी नहीं था। तो वो चीज़ थी कि यार सभी के साथ रहा ना, तो थोड़ा सा मतलब कि मोमेंटम बन गया। तो कोशिश करो कि आप भी एक दूसरे के साथ क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करते जाओ, उससे नई नई चीज़ आपको जानने को मौका मिलेगी, और एट द एंड आपकी कहीं ना कहीं स्पीड भी बढ़ेगी यदि इजी क्वेश्चन आप सोल्व करने जा रहे हो तो। एंड द लास्ट वन इज डेट कि आपकी टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी कैसी क्या होनी चाहिए। तो यार यहाँ पर अभी 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज कैटेगरी जिनके 50+ मार्क्स आ रहे हैं। द सेकंड इज जिनके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, मतलब मैं 30+ में कहूँ तो। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको यार अभी बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, 10, 12, 15, ठीक है। तो जिनके 50+ आ रहे हैं, यार आपको ये सोचना है कि मुझे टॉप आईडी चाहिए, कैसे करके इसको मुझे फोड़ना है, निकालना है, ठीक है। तो आपकी वो मतलब बच्चों जैसी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कि यार मैं पहले एमएस के क्वेश्चन में जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में जा रहा हूँ, 5-10 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर इनको मैं अटेम्प्ट करूँगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है। अभी आपको खेलना है बड़े नंबर में, ठीक है, मतलब अच्छे मार्क्स में। तो आप ये करो कि पहले क्वेश्चन पे गए हो, पहला क्वेश्चन आपसे बना, अच्छी बात है। दूसरे क्वेश्चन पे गए हो, नहीं बना, छोड़ो उसको। तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा हो, जा रहा हो, ऐसे करो, ठीक है, 1 to 60। ये स्ट्रेटजी आप कोशिश करने की एक बार अभी जब टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है, अब कोशिश करो कि आप अल्टरनेट डे टेस्ट देना स्टार्ट कर दो यदि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं तो। और डेली भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एनालिसिस जरूर करना, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बात करी थी 1+, 2+, 8 फंडे के बारे में, डेट इज द मस्ट फॉर यू। दूसरी चीज़ कि यार यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते कहीं ना कहीं कि अभी लग रहा नहीं कि यार अपने मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं बहुत बार, है ना। और ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है कहीं ना कहीं, यार ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ठीक है, बस इसका ऑप्शन ये जाएगा, और वहीं पर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। और तो इसके लिए एक स्टडीज मैं आपको बताता हूँ। जब भी यार आप क्वेश्चन को, सेंटेंस को पढ़ो तो यार आप मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ो। ऐसा मत समझो कि यार मैं इसको जल्दी ख़त्म करना है,
IIT JEM का पेपर मैं 3 घंटे का 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगा, ठीक है। आपको 3 घंटे पूरे अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो आपको 3 घंटे बैठना ही बैठना है, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो यार क्वेश्चन को आप पूरा अच्छे से पढ़ो, आपकी छोटी गलती ही आपका बहुत नीचे रैंक गिरा सकती है, ठीक है। क्योंकि IIT JEM 2021 में मेरे 58 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे और मेरी रैंक 68 थी, और मेरे से जस्ट पॉइंटर का डिफरेंस था, उसकी रैंक 65 थी। मतलब रैंक में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है यदि आपने 0.25 मार्क्स से भी आपका लूज हो रहा है तो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, आपका ऑप्शन आ गया, और ध्यान रखना है कि जब ऑप्शन को जब टिक लगाने जाओ ना, तो लास्ट वाला जो सेंटेंस जो रहता है क्वेश्चन का, उसको वापस एक बार पढ़ लेना, क्योंकि लास्ट सेंटेंस ही मेन होता है। क्योंकि बहुत बार वो पूछ लेता है लास्ट सेंटेंस में कि कौन सा गलत है, ठीक है, जबकि अपन सोचते हैं कौन सा सही है, बहुत बार अपने साथ हो जाता है। और IIT JEM शायद 2022 में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। और लास्ट लाइन ही मेन होती है। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, यदि आपके पास अभी मोर देन सफिशिएंट टाइम बच रहा है, यदि आप IIT JEM का पेपर 2 से 2.5 घंटे में आराम से कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके क्वेश्चन को सोचना है, और लास्ट लाइन एक बार जरूर आप पुल ले करो जब आप क्वेश्चन पे टिक करने जा रहे हो कि ये ऑप्शन मेरा सही होगा, ठीक है। एंड दूसरी बात है, उन स्टूडेंट के लिए जिनके मार्क्स यार अभी कम आ रहे हैं, तो उनको अभी मतलब कि 25-30 नंबर आ रहे हैं, उनको अभी ये स्ट्रेटजी अपनाना है कि आप कोशिश करो कि यार पहली बात तो 1 to 8 फंडा अपनाना है आपको। दूसरी चीज़ कि आप वही करो जैसे कि सभी लोग करते हैं कि पहले अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप 30 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपसे बन सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत ऐसे कहीं मोटिवेशन बढ़ जाएगा कि यार हाँ मेरे से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि यार एक मिस्टेक मत करना, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये टॉपिक तो मेरे को आता भी नहीं, मतलब मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। तो यार ये वाली गलती मत करना, क्योंकि यार बहुत बार क्या होता है कि जिस टॉपिक को अपन कम पढ़ के गए हैं, जिसमें अपने को कम कॉन्फिडेंस है, उस टॉपिक का भी इजी क्वेश्चन आ जाता है और अपन उसको देखते से छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार जस्ट उसको पढ़ लिया करो, यदि आपको आता है तो आप उसको टिक मार दो। जैसे ग्रुप थ्योरी, ठीक है, ग्रुप थ्योरी देखते से स्टूडेंट डर जाते हैं, ओ ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो आपको फिर उसको स्किप कर देते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, एक बार उसको पढ़ लो, क्योंकि यार ग्रुप थ्योरी से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था, ये PPT आपके साथ शेयर करी थी, तो इस PPT में जितने भी आपके PYQs वगैरह दे रखे थे वो आप करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और यदि आपको इसके अलावा कुछ भी क्वेरीज वगैरह बची हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।